मैं उसकी रिपोर्ट देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग थ्रू हिज रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपको कहना हो कि मैं उसकी रिपोर्ट देख रहा हूँ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लुकिंग थ्रू हिज रिपोर्ट। ओके, मैं उसकी मार्कशीट देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग थ्रू हिज मार्कशीट। मैं उसका घर देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग थ्रू हिज हाउस। ओके, जब तक मैं जो कर रहा हूँ उसे पूरा नहीं कर लेते मैं किसी से बात नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम पे एकदम से फोकस रहते हैं कि जब तक वो फिनिश ना कर ले वो दूसरे काम पे नहीं बढ़ते हैं। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कांट टॉक टू एनी वन अनलेस आई फिनिश व्हाट आई एम डूइंग। आई कांट टॉक टू एनी वन अनलेस मतलब जब तक फिनिश व्हाट आई एम डूइंग, कि जब तक मैं जो कर रहा हूँ जब तक मैं फिनिश नहीं कर लेता मैं किसी और से बात नहीं करना चाहता, नहीं करना पसंद करता। उनसे कहना, ठीक है, उनसे कहना मैं मीटिंग में हूँ, मैं उन्हें कल कॉल करूँगा। टेल देम आई एम इन मीटिंग एंड आई विल कॉल देम टुमारो। और हाँ, एक बात और, एंड ये वन मोर थिंग, अगर तुम्हें टॉम दिखे तो कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इफ़ यू टॉम सी इफ़ यू सी टॉम, यू कैन से इफ़ यू सी टॉम, इफ़ यू टॉम सी, टेल हिम आई एम वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, कि अगर टॉम दिखे तुमको तो उसको कह देना कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तुम हमेशा अपनी नहीं चला सकते। यू कांट ऑलवेज हैव योर ओन वे। यू कांट ऑलवेज हैव योर ओन वे। ठीक है, अगर आपको किसी को कहना है कि तुम हमेशा अपनी नहीं चला सकते, ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं यू कांट ऑलवेज हैव योर ओन वे। ठीक है, कि तुम्हें मेरी भी बात माननी पड़ेगी, तुम हमेशा अपनी अपनी ही नहीं चला सकते। घर में दो लोग होते हैं ना, जैसे कभी कभी होता है कि सिर्फ अपनी एक ही चलाता है इंसान, तो इस तरीके से आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं। ओके, तुमने उसे यहाँ मुझे बिना बताए इनवाइट किया। अब वो बोल रहा है कि यू इनवाइटेड हर हेयर विदाउट टेलिंग मी। तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे बिना बताए तुमने उसको इनवाइट कर लिया। तुमने उसे इनवाइट किया हालांकि मैंने तुमसे मना किया था। यू इनवाइटेड हर इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू। ठीक है, कि हालांकि मैंने तुम्हें उस मना किया था फिर भी तुमने उसको इनवाइट किया। किसके कहने पर हुआ ऐसा? ओके, ऑन हुज अथॉरिटी इज दिस डन। ऑन हुज अथॉरिटी इज दिस डन, कि इस ऐसा हुआ पर किसके कहने पे हुआ। ओके, किसके कहने पर ऐसा किया तुमने। अब अभी हुआ ऐसे, अब पूछ रहा है कि किया तुमने। ऑन हुज अथॉरिटी डिड यू डू दैट, कि मैंने तो नहीं कहा था इनवाइट करने को के लिए, तुमने किसके कहने पे ऐसा कर लिया, वो बोल रहा है। ठीक है, हर चीज़ के लिए दोषी मुझे ठहरा दिया गया। आई गॉट ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग। आई गॉट ब्लेम फॉर एवरीथिंग, की जो भी चीज़ें हुई हैं सब चीज़ों के लिए दोषी मुझे ठहरा दिया गया। ठीक है, मुझे दोषी ठहरा दिया गया हालांकि यह मेरी गलती नहीं थी। आई गॉट ब्लेम्ड इवन दो इट wasn't my fault. I got blamed even though it wasn't my fault. मुझे दोषी ठहरा दिया गया हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं समय पर पहुंच गई थी हालांकि बाकी सब लेट थे। I arrived on time. However, the others were late. ओके, मैं तो टाइम पे पहुंच गई थी। I arrived on time. हालांकि However, the others were late. हालांकि और सब लोग लेट थे। ठीक है, वो बोल रही है कि मैं तो टाइम पर पहुंच गई फिर भी मुझे हर चीज़ के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है। ऐसी जो ये कन्वर्सेशन होती है हर घर में होती है, हर जगह होती है, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए और भी किसी न किसी एक सेंटेंस को आप ट्राई करें।
ठीक है, बोलने का ट्राई करें। जब भी आप बात करें तो किसी न किसी एक सेंटेंस को जरूर बोलें, तो आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, भले ही तुम मुझे मार दो। आई विल नॉट परमिट दिस इवन इफ यू किल मी। आई विल नॉट परमिट दिस इवन इफ यू किल मी। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, भले ही तुम मुझे मार दो। ठीक है, मैं तुम्हें उसका जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू रेन हर लाइफ। जब तक तुम हाँ नहीं कह देते मैं नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट गो अनलेस यू से यस। आई वॉन्ट गो अनलेस यू से यस। जब तक तुम हाँ नहीं कह देते मैं नहीं जाऊंगा। मैं पूरी रात जाग जाऊंगा अगर मुझे जागना पड़ा। आई विल स्टे अप ऑल नाइट इफ आई हैव टू। आई विल स्टे ऑल नाइट इफ आई हैव टू। पूरी रात जाग जाऊंगा अगर मुझे जागना पड़ा। ओके, जब तुम जाओ तो याद करके दरवाजा लॉक कर देना। बी श्योर टू लॉक द डोर व्हेन यू लीव। बी श्योर टू लॉक द डोर व्हेन यू लीव। जब तुम जाओ तो याद करके दरवाजा लॉक कर देना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ध्यान से मुझे कल 8 बजे उठा देना। ठीक है, वो सोने जा रही है, अपने फ्रेंड को बोले ध्यान से, मेक श्योर टू वेक अप मी 8 o'clock टुमारो, कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना। ओके, नाउ मैं इस दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरता। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। देयर इज नथिंग मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट आई एम अफ्रेड ऑफ, कि जिस चीज़ से मैं डरता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता। तुम मुझे डराने की कोशिश में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू स्केयर मी। स्केयर मतलब होता है डरना। ठीक है, कि वो बोला कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने में। मुझे पार्टी में इनवाइट करने के लिए तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू इनवाइट मी टू द पार्टी। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू इनवाइट मी इन द पार्टी। पार्टी में और कौन आ रहा है? हु is coming to the party? Who is coming to the coming party? मेहमान किसी भी वक्त आ जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं है। The guest will arrive any minutes now. We don't have anything. ठीक है, इसने अपने गेस्ट को इनवाइट किया है, मेहमानों को, और बोले कि वो तो किसी भी वक्त आ जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं उनको खाना पीना देने के लिए। ओके, so I hope you like this video. If you like video, please do subscribe. अगर तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो मैं उसे यहाँ नहीं बुलाती। ठीक है, इसने अभी ने किसी फ्रेंड को बुला लिया है और उसकी फ्रेंड बोली कि उसको नहीं बुलाना था, तो वो ये बोल रही है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर, ठीक है, आई वुडंट हैव इनवाइट देम हियर, कि अगर तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता कि उसको इनवाइट नहीं करना है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर आई वुडंट हैव इनवाइट देम हियर। ठीक है, तो उसको तो पता नहीं था कि बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ये कंडीशन जो है ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि अगर मुझे पता चल जाता कि बुलाना है कि नहीं बुलाना तो मैं नहीं बुलाती भाई, नहीं इनवाइट करती। अगर तुमको प्रॉब्लम है तो होता है कई बार ऐसे कि हाँ हम किसी को बुला लेते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर नहीं चाहती है कि हाँ वो आए, तो ऐसे सेंटेंस बन सकती है इफ़ यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर, कि आपने मुझे पहले बता दिया होता, आई वुडंट हैव इनवाइट देम हियर, कि मैं उसे यहाँ पे नहीं बुलाती। ठीक है, मुझे नहीं पता था, आगे बोलती कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई झगड़ा था। ठीक है, आई हैड नो आइडिया देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड हर। ओके,
I had no idea there was a conflict between you and her. हमारी बोलचाल नहीं है. We aren't not on speaking terms. We are not on speaking terms. कि हमारी बोलचाल नहीं है उसके. अगर मेरी उससे बोलचाल होती तो. If I were on speaking, ठीक है, पहले बोलती कि हमारी तो बोलचाल नहीं है. अगर बोलचाल होती, if I were on speaking terms with her, ठीक है, I would introduce to you, कि मैं तुमको खुद ही उससे मिलवाती. अगर मेरी बोलचाल होती तो मैं खुद ही तुमसे उसको इंट्रोड्यूस करवाती. ठीक है. अगर तुम्हें यह काम करने में दिलचस्पी नहीं है तो प्लीज़ मुझे अभी बता दो. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क प्लीज़ लेट मी नो. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, कि अगर तुम्हें यह काम करने में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे अभी बता दो. लास्ट मिनट में पीछे मत हटना. डोंट बैक आउट एट द लास्ट मिनट. डोंट बैक आउट एट द लास्ट मिनट. कि लास्ट मिनट में तुम पीछे बिल्कुल भी हटना मत. ठीक है, बैक आउट मत कर जाना. ओके. अगर तुम लास्ट मिनट पर पीछे हट गए तो काफ़ी निराशजनक होगा. इफ़ यू बैक आउट एट द लास्ट मिनट इट विल बी क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. ठीक है, डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक. अगर तुम लास्ट मिनट में पीछे हट गए, इफ़ यू बैक आउट एट द लास्ट मिनट इट विल बी डिसअपॉइंटिंग, तो काफ़ी निराशाजनक होगा. ठीक है, क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. और ध्यान रहे तुम्हारे अलावा इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए. एंड रिमेंबर ऑन वन बिसाइड्स यू शुड नो अबाउट दिस प्लान. ओके. और ध्यान रहे, ठीक है, इसके लिए बोलेंगे एंड रिमेंबर, ध्यान रहे, नो वन बिसाइड्स यू, कि तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चले. उसी तरीके से भी बोल सकते हैं फर्दर मोर इट्स इम्पोर्टेंट दैट नो बडी इल्स फाइंड आउट अबाउट दिस प्लान एक्सेप्ट यू. ओके. किसी को इस बारे में पता चल गया तो. व्हाट इफ समवन गेट्स to know about this. What if someone gets to know about this? किसी को इस बारे में पता चल गया तो. ठीक है, उसकी फ्रेंड बोली कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा. ओके. Hello everyone, welcome to Smita English Academy. How are you all? I hope you are doing well. So this is Smita, you watching Smita English Academy. So let's begin the video. So first sentence is here. तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पूरे रास्ते भाग कर आई. ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई रैन ऑल द वे हेयर जस्ट टू मीट यू. आई रैन ऑल द वे हेयर जस्ट टू मीट यू, कि मैं तुमसे मिलने के लिए पूरे रास्ते में भाग कर आई. ठीक है, अगर चल के आती तो हम वॉक बोलते हैं. ये क्या हो करके आई है, ये भाग के आई है, दौड़ते हुए आई है. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आई कम रसिंग हेयर टू मीट यू. रसिंग मतलब होता है कि मैं बहुत जल्दीबाजी में आई. ठीक है, जल्दबाजी में भागते हुए आई. आई कम रसिंग हेयर टू मीट यू. ओके, कि तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पूरे रास्ते भाग कर आई, जल्दबाजी में आई, हड़बड़ाते हुए आई. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रैन ऑल द वे और रसिंग वे. ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं. मैं काफ़ी समय से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रही. आई हैड बीन एगरली वेटिंग टू मीट फॉर यू अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, कि मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रही थी. इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि तुमसे मिलना है, तुमसे मिलने के लिए का मैं इंतज़ार कर रही थी. ठीक है, कि ये भी कह सकते कि मैं वेट कर रही थी.
ठीक है। और लुकिंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा एडवांस लगता है, तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो। वाई डिडेंट यू टेल मी दैट यू आर कमिंग। वाई डिडेंट यू टेल मी दैट यू आर कमिंग। अब वो बोल रही है अपनी फ्रेंड को कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि यू इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। यू डिडेंट इन्फॉर्म मी अबाउट योर अराइवल। वाई। ठीक है, पहले हमने वाई बोला, क्वेश्चन पहले लगाया, ठीक है, इसमें क्या हमने बाद में क्वेश्चन लगाया है, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं यू डिडेंट इन्फॉर्म मी कि तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया अबाउट यू अराइवल कि तुम आने वाले हो, कि तुम आ रहे हो। वाई, क्यों नहीं किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। वैसे तुम यहाँ ट्रेन से आए हो या प्लेन से। ठीक है, अब वो पूछती है कि ऐसे हम कॉमन क्वेश्चन होता है ना कि हम पहले तो बात करते हैं, फिर जानना चाहते हैं कि ट्रेन से आए हो, प्लेन से आए हो, बस से आए हो या फिर अपने कार से आए हो। तो ऐसे बोलेंगे हम कि वाई द वे डिड यू कम हियर बाई ट्रेन और बाई प्लेन। वाई द वे डिड यू कम हियर कि तुम यहाँ कैसे आए हो, बाई ट्रेन और बाई प्लेन। ठीक है, कि चलो छोड़ो और सब चीज़ छोड़ो, चलो ये बताओ कि तुम कैसे आए हो यहाँ पे तुम मुझसे मिलने के लिए। क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करते हैं कि आप यहाँ रेलगाड़ी से पहुँचे या हवाई जहाज़ से। ठीक है, इस तरीके से भी बोलते हैं कि डू यू माइंड टेलिंग मी इफ़ यू अराइव्ड हेयर बाई ट्रेन और बाई प्लेन। ठीक है, डू यू माइंड टेलिंग मी इफ़ यू अराइव्ड हेयर बाई ट्रेन और बाई प्लेन। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आप यहाँ कैसे आए, ट्रेन से आए, बैलगाड़ी से आए, हवाई जहाज़ से आए, बस से आए, कैसे आए। तुम ज़रूर यहाँ प्लेन से आए होगे। अब वो बोलते कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ज़रूर यहाँ प्लेन से आए होगे। यू मस्ट हैव कम हेयर बाई प्लेन। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ऐसे कि तुम प्लेन से ही आए होगे। बहुत संभावना है कि तुम यहाँ प्लेन से आए होगे। अब बोले कि बहुत संभावना है कि तुम यहाँ प्लेन से आए होगे। यू मस्ट लाइकली कम हेयर बाई प्लेन। यू मस्ट लाइकली कम हेयर बाई प्लेन की बहुत ज़्यादा संभावना है कि तुम यहाँ प्लेन से आए होगे। वो अपने फ्रेंड को जानती है कि वो ज़्यादातर प्लेन से ही आता है। ठीक है, तो अब वो ऐसे बोल रही है मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी। अब वो बता रही है कि मैं तो कभी भी प्लेन में नहीं बैठी। I have never been a plane. I have never been on a plane कि मैं कभी भी प्लेन में नहीं बैठी हूँ। ठीक है, सॉरी। और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं I have never flown in a plane. हवाई जहाज़ में सफ़र करना हमेशा से मेरा सपना रहा। अब वो बोलते कि मेरा हवाई जहाज़ में सफ़र करना मेरा तो हमेशा से ही सपना रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू ट्रेवल बाई एयरप्लेन। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू ट्रेवल बाई एयरप्लेन। ठीक है, कि हवाई जहाज़ में सफ़र करना, हवाई जहाज़ में बैठना, हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना मेरा सपना रहा है। ओके, दूसरे तरीके से हम कहेंगे फ्लाइंग इन एन एयरप्लेन हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम। ओके, तो इसका जो है ड्रीम रहा है। तो ये ऐसी नॉर्मल सी बातचीत है और इसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और इस सेंटेंस को यूज भी करिए। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मैं प्लेन में सफ़र करूँगी। अब वो बोले कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मैं प्लेन में सफ़र करूँगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई विल ट्रेवल बाई प्लेन। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई विल ट्रेवल बाई प्लेन, कि मैं अब उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मैं प्लेन से सफ़र करूँगी। ठीक है, अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ कि मैं तो कभी प्लेन में बैठी नहीं हूँ, मेरा तो सपना रहा है प्लेन में बैठना और मैं अब उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई विल ट्रैवल बाई प्लेन, कि मैं जब प्लेन में अब सफ़र करूँगी, कहीं जाऊँगी, किसी से मिलने जाऊँगी या फिर बैठूँगी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट इज
इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई विल ट्रैवल बाई प्लेन, व्हेन आई विल ट्रैवल बाई प्लेन। ठीक है, हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं आई। आवर लक वॉज गुड, आवर लक वॉज गुड दैट नो वन सफर्ड एनी हार्म। खुदा का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं। थैंक गॉड वी आर ऑल सेफ एंड साउंड। ठीक है, कि भगवान का शुक्र है, भगवान की वजह से, खुदा की वजह से, ईश्वर की वजह से, गॉड की वजह से हम सब सेफ हैं। थैंक टू गॉड, थैंक टू भगवान। ठीक है, कि हम सब सेफ हैं एंड साउंड, मतलब सब सुरक्षित हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश अकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट सेंटेंस इज हेयर, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। ओके, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, कि मैं इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ। आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, इस काम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर दिस टास्क। ठीक है, पहले हमने क्या बोला, प्रोजेक्ट, उसके बाद काम। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ और इस काम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। दोनों सेंटेंस हमने देख लिए हैं। ठीक है, मैं इस काम को लगन के साथ करूँगी। आई विल डू दिस वर्क विथ डेडिकेशन, आई विल डू दिस वर्क विथ डेडिकेशन। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आई कैरी आउट दिस टास्क डिलीजेंटली। ओके, कि मैं इस काम को लगन से करूँगी। मैंने पहले भी इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम किया है। आई हैव हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। आई हैव हैड, मुझे पहले, मतलब मैंने पहले भी प्रोजेक्ट पर काम किया। प्रीवियस एक्सपीरियंस, मुझे पहले का भी एक्सपीरियंस है विथ प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, कि इस तरीके के प्रोजेक्ट पर। ठीक है, मैंने पहले भी इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम किया है। दूसरी तरीके से कह सकते हैं आई हैव डील विथ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द पास्ट। ओके, कि मैंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट डील किए हुए हैं अपने पास्ट में। जिस तरीके की अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, जिस तरीके का टास्क है, जिस तरीके की प्रोजेक्ट की। ठीक है, मैं इस कंपनी के साथ साल से काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 7 ईयर। ठीक है, 7 साल से काम कर रही हो वो इस कंपनी के साथ। मैं 7 वर्षों में इस कंपनी का हिस्सा हूँ। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी फॉर 7 ईयर। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स। इन सालों में मैंने इस कंपनी पर बहुत कुछ सीखा। ओवर दीज ईयर्स आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ दिस कंपनी। ओवर दीज ईयर्स आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ दिस कंपनी, कि इन सालों में मैंने इस कंपनी से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, सबसे मूल्यवान सबक जो मैंने सीखा वह है टीम वर्क का महत्व। ओके, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन आई हैव गेन्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। ठीक है, वो ये बोल रही है कि अब सबसे महत्वपूर्ण, मैंने सबसे मोस्ट वैल्यूएबल लेसन लिया है, इम्पोर्टेंस है कि टीम वर्क। ठीक है, कि टीम वर्क का महत्व मैंने जाना है, सबसे महत्वपूर्ण यही सीखा है मैंने। ठीक है, परिवर्तन को अपनाना यहाँ मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ओके, अडॉप्टिंग अ चेंज हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी हियर। परिवर्तन को अपनाना यहाँ मेरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। Adapting to change has been a significant part of my journey here. Okay, so now next is, इस कंपनी ने मुझे विकास के कई अवसर प्रदान किए हैं। दिस कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मी विथ numerous growth opportunities। ठीक है, कि इस कंपनी ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी है, बहुत ज़्यादा
विकास हुआ है मेरा, इस कंपनी में रहने से मेरा ग्रोथ हुई है। मैं टाइम मैनेजमेंट में और अधिक कुशल हो गई हूँ। आई हैव बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन टाइम मैनेजमेंट। आई हैव बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन टाइम मैनेजमेंट। मैं टाइम मैनेजमेंट में और अधिक कुशल हो गई हूँ। ठीक है। मैंने जिन चुनौतियों का सामना किया है उनसे मुझे और अधिक लचीला बनने में मदद मिली है। द चैलेंजेस आई हैव फेस्ड हैव हेल्प मी बिकम मोर रेसिलेंट। ठीक है, कि वो बोल रही है कि अभी जो मैंने ऐसे इस कंपनी में काम करते हुए चैलेंजेस लिए हैं, फेस किए हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, उनने मुझे रेसिलेंट बनाया है। उसकी वजह से मैं और ज़्यादा अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर पा रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज। मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में काफ़ी सुधार हुआ है। माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैव जेंटली इम्प्रूव। माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैव जेंटली इम्प्रूव। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका मिला। अब वो बोले कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका मिला। आई फील फॉट I am thankful for being given the opportunity. प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ रिमेन सीटेड। और कुछ नहीं तो मुझे एक गिलास पानी ही दे दो। इफ़ नथिंग इज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके,